अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर अभी कौमी सलामती का जो इजलास था वो ख़त्म हो गया है, जो कि 130 मिनट्स के ऊपर मबनी था, और उसमें काबीना की भी जो मीटिंग हुई है वो भी शायद 40 मिनट्स तक चली है। उसमें एलामिया जारी कर दिया गया है। कहा गया है कि हम जो है ईरान के साथ अपने ब्रादराना ताल्लुकात को तरजीह देंगे और हम इसको आगे भी परसू करेंगे, और ताकि जो तमाम जो सफारती ताल्लुकात हैं उसको बहाल किया जा सके, विच इज़ गुड। होना भी ऐसे चाहिए, क्योंकि ईरान ने भी अपनी तरफ से टिल्ट दिखाया था। उन्होंने कहा था कि ओल्दो पाकिस्तान की तरफ से जो हमारे पर हमला हुआ है वो सो ऑन था, बट हम पाकिस्तान के साथ जो है अपने ब्रादराना ताल्लुकात जो है कायम रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम दुश्मनों से उनका मतलब था कि अमेरिका की तरफ से कोई ऐसी चीज़ जो है हम आपस में अपने ब्रादराना और हमसाया ममालिक के साथ इंगेज हो जाएं, तो हम उससे अवॉइड करना चाहते हैं, विच इज़ गुड। अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि जंग जो है वो किसी भी चीज़ का हल नहीं होता है। हमसाए और स्पेशली मुस्लिम ब्रदरान जो होती है उनको एक दूसरे के ऊपर काउंटर करने से पहले 1000 दफ़ा सोचना चाहिए, और इस चीज़ को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। यही अगर ईरान पहले सोच लेता तो पाकिस्तान को भी अपनी सालमियत की खातिर जवाब ना देना पड़ता। बस ये करना बहुत ज़रूरी था। मैंने जैसे पहले ही कहा था कि अगर पाकिस्तान ये चीज़ नहीं करता तो भारत जो है और डेफिनेटली वो इंस्टिगेट करता ईरान को, और ईरान जो है वो हो सकता था इस खुशफहमी में मुब्तला हो जाता कि पाकिस्तान शायद डर गया और पाकिस्तान में वो कैपेसिटी नहीं है कि पाकिस्तान ईरान को जवाब दे सके। तो वो करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमें भी अपनी सालमियत जो है वो बहुत ज़्यादा अजीज़ है। तो अभी जो हमारी काबीना के अंदर जो 40 मिनट का इजलास हुआ है, हमारे सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़, वो बहुत जल्द बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो ऐलान करने जा रहे हैं। हो सकता है कि जो पाकिस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको भी एतमाद में लिया जाए, और कहा जा रहा है कि काजी फायज़ ईसा जो हैं शायद ये अब डिपेंड करता है कि काजी फायज़ ईसा पत्थर पर लकीर वाली जो बात थी उस पर कायम रहते हैं। ये कह देते हैं कोई बात नहीं, मुल्की हालात में बहुत कुछ बदलना पड़ता है, बहुत कुछ चेंज करना पड़ता है, कोई भी चीज़ हुर्फ आखिर नहीं होती है, और मुल्क की सलामती हर चीज़ से पहले होती है। इलेक्शन कोई बात नहीं, होते रहेंगे, थोड़ा आगे कर लेते हैं, मई में इलेक्शन कर लेते हैं। वैसे भी मैं इस हक में हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जब पहले ही इलेक्शन जो है वो डिले हो चुके हुए हैं तो थोड़ा और आगे कर लें, क्योंकि अभी भारत में इलेक्शन होने हैं, अमेरिका के अंदर इलेक्शन होने हैं, तो जो कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान जल्दबाजी में कोई ऐसी मूव कर ले जिसका खमियाजा हमें बाद में भुगतना पड़े। तो जहां ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन लेट हो चुके हुए हैं तो वहां थोड़े से और सही। तो मैं तो इस हक में हूँ। बाकी जो हमारे पाकिस्तान के इदारे हैं उन्होंने फैसला करना है। अगर पाकिस्तान में इलेक्शन होना है तो होना है, हम कौन होते हैं कहने वाले कि नहीं होना, बट हम रिकॉर्ड के ऊपर वो तमाम बातें रखना चाहते हैं कि कल कला को अगर 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाते हैं और उसके बाद भी अगर एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत नहीं बन पाती और पाकिस्तान में ये जो कयास है वो जारी रहता है, लोग एक दूसरे के ऊपर वही इल्ज़ाम तराशियाँ लगाने में रहते हैं, सियासतदान एक दूसरे के ऊपर के हमारे साथ धांधली होगी, फलां के साथ धांधली होगी, तो वो फिर उसका जो है जो कम बैक आप नहीं कर सकेंगे, उसमें आप यू टर्न नहीं ले सकेंगे। मैंने बहुत पहले भी कहा था, एक दफ़ा अगर पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे तो तमाम के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है, मोस्टली PMLN और PTI की बात कर रही हूँ, वो हाथ मलते रह जाएंगे। तो मेरा तो सबको यही मशवरा है कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई जाए। जब पाकिस्तान की रियासत रेडी हो इलेक्शन करवाने में तो तभी इलेक्शन करवाए जाएं, अदरवाइज तो आप सबकी ऊपर है, जो आप लोगों ने करना चाहते हैं वो करना है, हम तो सिर्फ बोल सकते हैं। बहरहाल हमें वेट करना होगा कि हमारे जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़, वो क्या स्टेटमेंट देते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं तो फिर सबको अपना पूरा फोकस जो है वो पाकिस्तान के अंदर होने वाले इलेक्शन पे लगा देना चाहिए। और पाकिस्तान की स्पेशली मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मशवरा दूंगी, अगर पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाते हैं तो आप अपनी कोशिश 1000 नहीं 10,000 टाइम जो है वो तेज कर लें। और जो अगर आप 250 सीट्स हैं, आई एम नॉट श्योर, उस पे जो आपके कैंडिडेट्स खड़े हैं, अगर उसमें से अगर आप 70 to 80 सीट भी लेने में कामयाब हो गए तो पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ साहब हुकूमत नहीं बना पाएंगे। तो आपने अगर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बनानी है तो आप शैटर रहें, टूटे हुए रहें,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आपको अगर ऐसा लगता है कि आप इंडिपेंडेंट हैं लेकिन फिर भी पाकिस्तान के आइंदा आने वाले सेटअप पे कोई असरअंदाज होना चाहते हैं, तो आपको अपना पूरा फोकस 250 सीटों में से, मैंने कहा ना 70-80 सीटें भी अगर निकाल गए ना आप लोग, तो आप समझ लीजिएगा कि आप सक्सेसफुल रहे हैं। और अगर आप आने वाले जो सेटअप होगा उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार हो जाएगा आपके लोगों का। तो आप लोगों को देखना है। वैसे मुझे लगता है कि अगर आप लोगों के लोग जीत कर आ जाते हैं तो आपको पीपल्स पार्टी के साथ जाना ज़्यादा सूट करेगा। आने वाला वक्त बताएगा कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद इमरान खान साहब कहेंगे कि आपने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करना है, या फिर पाकिस्तान की रियासत जो भी सेटअप लाएगी आपको उस सेटअप को सपोर्ट करना है। सिंपल इज दैट। अगर आप लोगों ने नवाज शरीफ को सपोर्ट करना है तो वो भी आप लोगों की मर्जी है, मेरी मर्जी नहीं है, क्योंकि मैं इलेक्शन नहीं लड़ रही हूँ और ना ही मुझे कोई लेना देना है। दूसरी तरफ मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो कल का एक जलसा था हाफिजाबाद में, वहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ 10 मिनट की तकरीर की थी और उसमें एक लफ्ज़ भी उन्होंने जो है वो पाकिस्तान की पाक अफवाह के लिए नहीं बोला, ईरान के ऊपर नहीं बोला, साइलेंट रहे, बस वही अपनी शिकायत करते रहे। आज मेरी नज़रों के सामने से एक हमारे मुजम्मिल सहरवर्दी हमारे सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं, उनका मैंने एक क्लिप देखा जिसमें हमारे जो होस्ट हैं रेहान साहब, वो पूछते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी 10 मिनट की स्पीच में बहुत शॉर्ट स्पीच की, कुछ बोला नहीं। तो उन्होंने कहा कि मुजम्मिल जो सहरवर्दी हैं वो बोलते हैं कि देखें मौसम ख़राब था, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने वापस भी जाना था, तो इसलिए उन्होंने बड़ी अपनी तकरीर मुख्तसर रखी क्योंकि मौसम की ख़राबी हो सकती थी। तो मैं मेरे ख्याल से मुजम्मिल सहरवर्दी साहब, मैं आपकी बातें में कुछ ऐड कर देती हूँ। आप बहुत एहतराम के साथ आपके लिए कि ये जो आपने बातें की हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मौसम की ख़राबी की वजह से सिर्फ 10 मिनट स्पीच की क्योंकि उन्होंने बाय रोड नहीं जाना था, उन्होंने जहाज़ के ऊपर ही बैठ के वापस भी पहुँचना था। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उस 10 मिनट की स्पीच में भी पाकिस्तान की पाक फोर्सेस को अप्रिशिएट कर सकते थे, ईरान के ऊपर बात कर सकते थे। अपना वो 2017 ना करते तब भी बात हो सकती थी। और अगर दूसरा आपने कहा कि मौसम की ख़राबी की वजह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जो है वो अपनी स्पीच कट करके ना जबरदस्त करके लपेटनी पड़ी। लेकिन मुजम्मिल साहब, आपने ये नहीं देखा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपनी 10 मिनट की स्पीच करने के बाद स्टेज पे बैठे रहे थे, उनकी बेटी जो है वो स्पीच कर रही थी, तो तब मियां साहब को ख्याल नहीं आया होगा कि मौसम ख़राब है, मेरे बेटी की बैठे तकरीर सुनता रहूँगा तो मौसम ख़राब हो जाएगा, तो मैं घर कैसे पहुँचूंगा। और वैसे भी लीडरान को ना ये ख्याल होना चाहिए, लीडर तो जो है जहाज़ों में नहीं आके बैठते, लीडर तो बाय रोड जाते हैं। याद होगा आपको कि वो आवाम का जम्मे गफीर साथ लेते हुए टोटल ट्रैफिक पैक, और फिर वहाँ पहुँचना, और फिर जो पूरी के पूरी एक लॉट है वो पता चलता है कहाँ विजुअल जा रहे हैं। लेकिन मियां साहब जो हैं वो काफ़ी मायूस नज़र आए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में मुजम्मिल साहब आप बहुत मिजरेबली फेल हो रहे हैं उनको डिफेंड करने के लिए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इसलिए मौसम की ख़राबी की वजह से जो है ना वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से 10 मिनट की जो स्पीच कर सके। मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करती हूँ। खानेवाल में भी आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का कहा जा रहा था कि उनका उस जलसे से खिताब करना मतवक्का था, लेकिन बस जल्दबाजी में वो ये प्रोग्राम उनका मुलतवी किया गया और कहा गया कि शायद आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो खानेवाल नहीं जाएंगे और उनकी जो बेटी है मरियम नवाज शरीफ साहिबा वो जाके जो है वो जलसे से खिताब करूंगी। वैसे मैंने कल कहा था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तो ऐसे जलसों में मत जाएं जहां पर लोग कम हों और आपकी परसेप्शन ख़राब हो। तो लगता है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उसके ऊपर अमल कर लिया है और अब वो उस सिर्फ मेक श्योर करेंगे कि उसी जलसों में जाएँ जहाँ पर जम्मे गफीर या जहाँ का कैंडिडेट ज़रा मजबूत हो, उनके लोग उनको पसंद करते हों, ताकि सबके सब जलसे में जब आएँ तो वो एक बहुत बड़ा जो है वो जलसा नज़र आए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज के जलसे में कुछ विजुअल्स, मैंने उनकी तकरीर तो नहीं सुनी है, लेकिन कुछ विजुअल जो सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट हो रहे हैं। पहले मैंने एक ट्वीट देखा कि शुक्रिया हाफिज़, तो मैं एकदम शॉक हुई। मैंने कहा ये वाकई मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा है, क्योंकि PTI के लोगों ने वो लगाई हुई थी वो। तो फिर मैंने मेक श्योर किया, मैंने एक बहुत लंबे अरसे के बाद, आई थिंक पता नहीं मैंने लास्ट टाइम कब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को सर्च किया था, आज सर्च किया सिर्फ इसलिए कि मैं झूठी खबर नहीं देखना चाहती थी, ना मैं बताना चाहती थी, ना मैं डिस्कस करना चाहती थी। तो जब मैंने सर्च किया तो वो ट्रोल्स ने मीम बनाई हुई थी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ऐसा कहीं नहीं लिखा कि शुक्रिया हाफिज़।
तो वो इट वॉज अ फनी। अब हमें मुझे ऑनेस्टली मुझे अब क्योंकि शक होता है ना थोड़ा सा कि कोई ये जो ट्रोल्स होते हैं वो कुछ बना देते हैं, तो मैंने कहा भाई मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन जाके मैंने जब देखा भाई वॉज वेरी फनी कि शुक्रिया हाफिज़। मैंने कहा ओह अच्छा, फिर मैंने कहा मरियम नवाज शरीफ साहब ऐसा कर नहीं सकती हैं। तो मैंने जाके बहुत लंबे अरसे के बाद उनका ट्विटर हैंडल सर्च किया और जाके मैंने उसके ऊपर देखा तो उन्होंने नहीं किया हुआ था। तो ये फेक न्यूज़ है, ये मरियम नवाज ने फिलहाल नहीं लिखा कि शुक्रिया हाफिज़। और दूसरी तो अब मैं ये कहूँ, मरियम नवाज शरीफ साहब कह दी थी जो बुज़दिल होते हैं ना वो मैदान से भागते नहीं हैं, वो मैदान में रहते हैं। और मरियम नवाज शरीफ साहबा कह रही थी कि मेरे वालिद ने कभी प्लस्तर टांग पे नहीं चढ़ाया था। अब मुझे ये भी नहीं पता ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने उनकी तकरीर सुनी नहीं है, तो मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहती। अगर ये सच में कायम तो मरियम नवाज शरीफ साहबा इमरान खान की टांग पे गोली लगी हुई थी ना, तो वो इसलिए उन्होंने प्लस्तर भी चढ़ाया हुआ था और उनको व्हील चेयर भी बैठना पड़ा। मियाँ साहब के प्लेटलेट्स गिर गए थे, तो इस वजह से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को व्हील चेयर पर बैठ के, रिमेंबर जब वो जहाज़ में बैठ रहे थे वो व्हील चेयर पे बैठे हुए थे, और व्हील चेयर पे बैठ के फिर वो जहाज़ में बैठे और फिर वो लंदन आ गए थे सिर्फ प्लेटलेट्स गिरने की वजह से। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा गोली लगी हो तो बंदे को प्लस्तर भी बांधना पड़ता है और व्हील चेयर पे भी बैठना पड़ता है, आपको पता तो है। मरियम नवाज शरीफ साहबा वैसे आप क्यों नहीं करती हैं? आप अपनी पार्टी का मंशूर बयान करें, आप अपने वालिद की बजाय अपने चचा की भी कुछ कारकर्दगी या बता दें, आपकी गवर्नमेंट ने जो कुछ किया है उसके ऊपर भी कारकर्दगी के ऊपर बात करें। प्लीज़ आप ना उस शेल से बाहर आ जाएं। मैं आपको ऑनेस्टी के साथ मशवरा दे रही हूँ मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आप ना अपने वालिद और के बारे से उस जोन से बाहर आ जाएं प्लीज़। अपने चचा को भी थोड़ा सा हाईलाइट करें, अपनी पार्टी को भी थोड़ा बकअप करें। आपकी पार्टी ने भी बड़े अच्छे काम किए होंगे, तो कोई ढूंढें, हो सकता है कोई अच्छे काम किए हुए हों, तो ये आपके लिए भी अच्छा है, आपकी सियासत के लिए भी अच्छा है और आपकी पार्टी के लिए भी अच्छा है। वरना लॉन्ग रन जो है ना वो आपके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं, आपको पता तो है। फिर ये हर वक्त आप उस फ्रेम में चली जाती हैं कि मी एंड माई फादर, जैसे आपके डैड हैं, आपके अबू हैं, मी एंड माई सेल्फ। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी अपनी ज़ात से बाहर आना पड़ेगा। और मरियम नवाज शरीफ साहबा आपको इमरान खान और अपने वालिद की सियासत से, मैं ये नहीं कह रही कि उनकी लेगेसी और उनके ऊपर बात नहीं करें, लेकिन उस फ्रेम से निकल के आपको अपने चचा के ऊपर भी बात करनी चाहिए, अपनी पार्टी के ऊपर भी बात करना चाहिए, और स्पेशली आपको अपने मंशूर के ऊपर बात करनी चाहिए और फ्यूचर की सियासत के ऊपर बात करनी चाहिए कि आप फ्यूचर में क्या क्या इंप्लीमेंट करने जा रही हैं। जैसे आप बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो बोल दिया कि हम 300 यूनिट जो है वो फ्री में देंगे, और आपने कह दिया हम 300 नहीं दे सकते क्योंकि ये अनरियलिस्टिक है, तो हम 200 यूनिट जो है ना वो 100 से 200 यूनिट जो है वो लोगों को फ्री में देंगे। तो वैसे आपस की बात है, ना मुझे बिलावल भुट्टो की वो बात समझ आई थी, ना ही मरियम नवाज शरीफ साहबा आपकी बात समझ में आई है, क्योंकि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और वहाँ पर कुछ भी चीज़, स्पेशली बिजली इतनी महंगी है, आप ना 100 यूनिट अफोर्ड कर सकते हैं किसी को फ्री देना, और ना ही कोई 300 यूनिट फ्री देना अफोर्ड कर सकते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में। हम जिस मुल्क में बैठे हुए हैं यहाँ पर भी अगर कोई गरीब भी इंसान है, बिल उसने भी पे करना है, बिल उसने भी पे करना है। आउट ऑफ द वे अगर देख रही है गवर्नमेंट कि आप कोई गरीब जो है वो नहीं अफोर्ड कर पा रहा, तो उसको थोड़ा सा टॉप अप कर दिया जाता है, लेकिन यूनिट फ्री नहीं किए जाते हैं। तो प्लीज़ खुदारा पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई भी जो है ना ढकोसले मत करें जो आप पूरे नहीं कर सकते, या वो मुमकिन ही नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर आप कैसे इतना बर्डन डाल देंगे? पाकिस्तान में तो गरीब है 50% से ज़्यादा लोग गरीब हैं, तो इसका मतलब पाकिस्तान में 50% से ज़्यादा लोगों को आप फ्री बिजली देंगे तो पीछे बचेगा क्या? इतना पैसा है आप लोगों के पास? अनरियलिस्टिक बातें मत करें खुदारा। आप प्लीज़ गरीबों के लिए घर बनाने की बात करें। जो मेरे बहन भाई बेचारे सड़कों पर सोते हैं, जो उनके पास छत नहीं है, वो देने का एक बना दें पाकिस्तानियों को। ये बिजली फ्री देने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही आप अफोर्ड कर सकते हैं। पाकिस्तानियों को छत सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तानियों को रोज़गार जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान के अंदर वो ये ऐसा मंशूर लाएं आप लोग कि अगर आप लोग हुकूमतों में आएंगे तो अपने वज़ीरों, मशीरों, मिनिस्टरों की जो है ना वो शाहाना जो इस्तकबाल के लिए गाड़ियाँ और उनके जाहो जलाल में जो खर्चे होते हैं वो कम करें। पाकिस्तानियों को 100, 200, 300 यूनिट कम नहीं कर सकते आप लोग, और ना ही ऐसा पॉसिबल है, तो झूठ मत बोलें। बस मैं इतना ही कहूँगी, आज तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।